हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कैसे हैं? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो दोस्तों आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूं, आप लोग बुक्स देख लीजिए ब्रिलियंट, और ब्रिलियंट का मैं एक एक ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा, ठीक है? एक एक ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा जिसका एक पार्ट 1 आ चुका है और आज जो वीडियो बनेगा पार्ट 2 बनेगा। और वीडियो का अंत तक आप देख लीजिएगा ना, तो आपको एग्जाम में 10 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछता है 14 चैप्टर यानी स्टैटिक्स का, एक भी नंबर आपका नहीं छूटेगा, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच भी शेयर कर लीजिएगा और सब देखेंगे बिल्कुल ट्रिक से, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था, शायद 14 से होगा सांख्यिकी स्टैटिक्स, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं और ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर, देखिएगा, कह रहा है 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है। क्या है? 10 है। तो x का मान बताना है। तो किसका मान बताना है? तो x का मान है, तो x का मान ज्ञात करें। अब चलिएगा x का मान देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या सब दिया है? ऑप्शन है 12, 10 और 14 और 11 है। तो बिल्कुल प्यारा सा सवाल है। कभी कभी इस सवाल को ना 2 नंबर वाला में भी पूछ देता है, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रहा है, तो ठीक है, तो बिल्कुल प्रोसेस से देखेंगे। यदि 2 नंबर वाला में भी पूछ दिया फिर भी उड़ा देंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करें, तो मतलब माध्य ज्ञात करें, ठीक है? तो सबसे पहले आप माध्य का फार्मूला जानते हैं, तो जानिए। माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का योग। अब बट्टा क्या होता है? परीक्षणों की संख्या होता है। तो लिख लीजिए परीक्षणों की संख्या। जब भी इस तरह का सवाल है तो आपको पता है माध्य आता है, फॉर्मूला है सभी परीक्षणों के योग, अब बट्टा परीक्षणों की संख्या। अब सवाल चुटकियों में बनेगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, इतना x तथा 13 का माध्य 10 है, तो माध्य 10 है तो जहाँ है माध्य वहाँ लिख देंगे 10। एकदम प्रोसेस समझिएगा। तो इस माध्य की जगह क्या लिख दिए? 10। सभी परीक्षणों का योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, तो सबको जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़िए। 6 देखिएगा अच्छे से, प्लस 8 अब प्लस 9, अब प्लस एक्सों को जोड़ना है, ये भी याद रखिएगा, x और फिर प्लस तथा 13। अब कितना बच्चा कन्फ्यूजन होती है, 13 सर क्या है? तथा 13 मतलब समझ ली 13 को भी जोड़ना है। कितना बच्चा इहो 10 के जोड़ देता है? अरे भाई माध्य 10 है, क्या है? माध्य 10 है, तो माध्य के जगह लिखाएगा और तथा जो रहेगा वो इसी में जुटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नीचे क्या है? परीक्षणों की संख्या मतलब कहता है क्या गो है, तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तब 5 से भाग दे देंगे, ठीक? अब एक्कर बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है ना छुपल। चलिए क्रॉस गुना कर लिए, तो 10 5 50। अब देखो 8 6 14, 14 में 9 जोड़िएगा ना तो 23, और 23 में 13 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 23 में अगर हम 13 जोड़ते हैं, 23 3 26 और 10 36, प्लस x लिखिएगा, 36 प्लस x। अब कितना बच्चा कहेगा? 36x। गलती है, कभी भी 4 और 4 दोनों साथ नहीं जोड़ दीजिएगा, ये 36 अलग और x अलग होगा। अब बट्टा क्या है? 5, ठीक? अब ये दोनों का काम तो हो गया है ना, 50 से बट्टा का है लिखे। अब बट्टा तो नहीं, क्योंकि 10 × 50 कर चुके हैं।
अब देखिए प्लस का 36 तो बराबर की इस तरफ आके माइनस का 36, तो 50 माइनस 36, इधर x बच गया। 50 में से 36 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 14। और 14 कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन कहिएगा सी। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है? चलिए फटाक से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए ना, जल्दी बस अब मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एकदम फास्ट ना फास्ट। क्या कीजिएगा, डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है, आप लोग चाहिएगा तो बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी होगा। थोड़ा आप लोग का हेल्प का ज़रूरी है, यही कारण मिटाना पड़ रहा है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 2, 13 नंबर देखिए ना। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या है? 30 का परिसर है, तो ऑप्शन भी लिख लेते हैं। एकदम बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आसान से लेकर भारी तक है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका बुआ रे दिया हुआ है 22, 24, सी में है आपका 9 और डी में है 21। ठीक है, तो जब भी कहे परिसर, तो परिसर का फॉर्मूला भी आप लोग नोट कीजिएगा, लिखेंगे ना, आप लोग नोट कर लीजिए। तो परिसर बराबर मान लो कोई पूछ दिया तो कहिएगा उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। अब कहिएगा सर क्या कहें, हमरा कुछ समझ में नहीं आया, कोनो बात नहीं, पूरा समझ में आएगा। जब भी कोई कहे परिसर तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए, जब सबसे बड़का में से सबसे छोटका के घटाएंगे तब परिसर हो जाएगा, जेकरा इंग्लिश में रेंज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़का में से सबसे छोटका खोजिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा ना, तो सबसे बड़का आपको नज़र आएगा 30। अब ई नहीं कहिएगा सर लास्ट वाला लेना है, नहीं रे बउआ, जे आई में पकड़ा जाए जो सबसे बड़का होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक गौर कीजिएगा तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? अब कहिएगा 30 है। अब माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, उच्चतम सीमा हो गया। अब है निम्नतम सीमा। निम्नतम सीमा मतलब जो सबसे छोटका हो, तो सबसे छोटका खोजिएगा। 9 है, सबसे छोटका देखिएगा क्या है? 9 है। अब 30 में से 9 घटाइएगा तो आ गया 21। 21 कौन ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो परिसर कभी भी आप कंफ्यूजन होगा नहीं होना चाहिए। क्या कहिएगा? सबसे बड़का में से सबसे छोटका के घटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ देखते हैं 15। तो फटाक से एगो यही ना प्रश्न हम आप लोगों को खुद दे रहे हैं, आप लोग भी ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको इस 16 में परिसर ही है, तो आप लोग इसका आंसर जल्द बताइएगा। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। परिसर ही निकालना है, आप लोग खुद हमको ज्ञात करके बताइएगा। 17 नंबर है बुआरे। ठीक है, हम सब क्वेश्चन करवाएंगे, आपको ये होमवर्क रहेगा। कहा 8, 10, 15, 6, 5, 25 तथा फिर 30 है, तो 30 का परिसर क्या है? ठीक है, तो यह क्वेश्चन है। ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन है 25, 15, 10 और आपका है डी में 30। इसी का क्या निकालना? परिसर। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा। एक बार हम प्यार से क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं। 8, 10, 15, 6, 5, 25 तथा 30 का परिसर कौन होगा? ठीक है बुआ रे, ऑप्शन सुनिएगा। 25, 15,
10 और 30। और आप लोग इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर खुद से दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम 15 कर पाएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। आगे देखिएगा 15 क्वेश्चन बुआड़ी है, बहुत प्यारा सा सवाल है, अब प्यारा तरीका से भी बनाएंगे। एक मिनट माइक चालू है ना? हाँ ठीक है, माइक चालू है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कहता तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए। 1, 2, 3 और 4। चलिए प्यारा सा क्वेश्चन को प्यारा तरीका से देखिए, क्या कहा है, तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बोल रहे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोग कहिएगा गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जेकरा इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती कहाँ से चालू होता है, 0 से कि 1 से? तो आप कहिएगा सर 1 से चालू होता है। कहाँ से गिनती चालू होता है? 1 से अनंत तक जाएगा, ठीक है। अगर प्राकृतिक संख्या के आगे 0 लग जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ठीक है बुआड़ी। तो क्या था, तीन को लगातार कोनो ले लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए हम ले लेते हैं 1, ठीक, और आगे ले ले 2, आगे ले ले 3। माध्य मतलब कहा जोड़ दीजिए, तो सबके जगह जोड़ के निशान, प्लस देखिए 1 गो 2 गो 3 गो, तो बट्टा में किससे भाग देना, 3 से। तो जोड़िए 1 2 3 और 3 6, तो 6/3, 3 1 3, 3 2 6। आंसर क्या आया, 2 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी। अब कितना बच्चा सवाल करेगा, सर आप एक से काहे लीजिए, अगर बुआ रे तोरा 10 से लेना है ना तो तू 10 से लो, तोरा अगर 20 से लेना है तो 20 से लो, तू कहीं से लो, आंसर ये आएगा, ठीक। लेकिन लगातार लेना, क्या लेना, लगातार लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, ठीक है। आप इहो बात याद रखें, जब ये 3 लगातार कह दिया, माध्य निकालना है, प्राकृतिक संख्या दिल है, तो एक का आंसर 2 होगा। कोनो आप लेके देख लीजिएगा, लेकिन लगातार लीजिएगा, ठीक। चलो एक मिटाई देते हैं, एक जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन अब जो देखेंगे, अभी कितना नंबर देखे हैं, तो 15 देखे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। कहता है प्रथम चार सम प्राकृतिक संख्या। दोस्तों अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाने का कोशिश कर रहा हूँ। प्रथम 4 सम प्राकृतिक प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या को माध्य ज्ञात करो। ओए होए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन लिख लेते हैं बुआड़िया। तो पहला है 5, दूसरे का है 8, तीसरे का है 10, चौथा है 50, क्या नहीं 20 है। एकदम प्यार से समझिएगा, कह रहा है प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करना है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में बताए थे, गिनती की संख्या को
प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहाँ से चालू होता है? तो 1 से चालू होता है। कहाँ से होता है? 1 से होता है। कहाँ? प्रथम 4 सम। अब सम संख्या क्या है सर? वो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, ओकरा क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, जरा इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, तब एक बात बताइएगा आप लोग अच्छे से, सम संख्या कहाँ से शुरुआत होगा? तो आपको 2 4 6 8 10 जाता जाएगा। अका 4 सम प्राकृतिक संख्या। चलिए तो ले लेते हैं 4 को प्राकृतिक संख्या। तो माध्य बराबर, माध्य कहाँ है? तो ले लीजिए 2 4 6 8। अब कितने बचा कि सर 2 के बाद 4 का है लिए, 3 का है नहीं लिए? अरे बुआ 3 सम संख्या है कि विषम है? तो कहिएगा हाँ सर याद आया विषम संख्या है। अब कितने बचा कि सर इस 4 के बाद अब 6 का है लिए, 5 का है नहीं लिए? 5 कौन संख्या है? तो विषम संख्या है कि नहीं? चलिए अब क्या को संख्या है? 1 2 3 और 4। तो 4 से भाग देंगे। जोड़िए 2 4 6 6 6 12 12 8 20। अब 20/4, 4 1 4 4 5 20। तो आंसर आया 5। अब 5 कौन ऑप्शन में है? तो ए में है। ठीक है दोस्तों, और एक बात यहाँ सर ये प्रथम कहने का मतलब क्या हो भाई? प्रथम मतलब याद रखना लगातार। देखा ना 2 के बाद 4 लिए, 4 के बाद कौन सम होगा? 6, फिर 6 के बाद कौन होगा? 8, 8 के बाद कौन होता? अगर 5 को कह देता तो 10 लेते, 6 को कह देता 12 लेते, अज्ञागो था वैसे भाग दे दिए, आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी लिखिए आप लोग फास्ट एकदम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लिए हैं, अब 17 देखेंगे। 17 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ तक हुई? 17। 18 नंबर देखिएगा। 18 में कहता है प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। आइए लो आ गया, जस्ट होकर भाई। ऑप्शन है 6 4 5 और 8 है। क्वेश्चन सुनिएगा। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। विषम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, तो मतलब कुछ शेष बच जाएगा। मान लो जैसे 3 लेते हैं, 3 को 2 से भाग दीजिए तो 2 कहीं 2, 3 में से 2 1, ये 1 बच गया। अगर 1 नहीं बचता, कुछ नहीं बचता, तब तो सम संख्या हो जाता, लेकिन कुछ बच गया है। और जब भी कुछ बच जाए तो विषम संख्या होता है। क्या होता है? विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। तो विषम संख्या कहाँ से होगा स्टार्ट हुआ? 1 से। तो अब क्या कहा? प्रथम 5 मतलब कोई 5 को लगातार संख्या ले लीजिए विषम वाला। तो 1 के बाद क्या 2 होगा? नहीं, वो तो सम है। 2 के बाद क्या? 3। 1 के बाद क्या आएगा? 3। 3 के बाद 4 होगा? वो तो सम है। 3 के बाद क्या होगा? 5। और के बाद ले लीजिए 7, और 7 के बाद 9। क्या गो बोला था? 5 गो। तो 1 2 3 4 और 5। अब बट्टा क्या गो से भागो देंगे? अरे 5 गो से गिनो। 3 और 2 5, 5 को संख्या था, 5 से भाग। कुछ है? कुछ नहीं है इस सब में। अब जोड़ ना लीजिए, अब जोड़िएगा। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25। अब 25/5। 5 से 25 कटेगा, कट जाएगा। 5 1 5 और 5 25। कौन सा ऑप्शन में 5 है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन कितना था? 18। अब 19 देखेंगे जी। जल्दी आप लोग नोट करते रहिए।
अब वर्ग क्वेश्चन कह दिया है। अब ये आपको इस टाइप का अभी हम बताए हैं, जस्ट 19 नंबर अभी हम आपको होमवर्क में देंगे। अब कहा प्रथम पाँच सम प्राकृतिक संख्या का माध्य। चलिए, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य ऑप्शन है बुआड़ी, ऑप्शन 8, 6, 4 और 10 है। थोड़ा क्वेश्चन समझा देते हैं, आप लोग होमवर्क में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का एक क्वेश्चन अभी जस्ट करवाए थे। पीछे के पीछे क्वेश्चन देखिएगा, कहता प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालो। आप लोग बना लीजिएगा। ऐसे पिछला क्वेश्चन में 4 था, इधर 5 है, तो कुछ नहीं करे के हैं। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट, 2, 4, 6, 8 तक लिए थे, इधर 10 तक ले लीजिएगा, अब बन जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा 19 का कौन सा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए, अब आपको 20 नंबर कहा प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। ओए होए, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। पूर्ण संख्याओं का माध्य, माध्य निकालो। चलिए, ऑप्शन है 3, 2.5, डी में ऑप्शन है 4। अब चलिए, अब यहाँ आपको एकदम क्या कहें, बेसिक बात भी समझने को मिलेगा। कहा प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य। अब आया नया टर्म पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, हम आपको बताए थे, गिनती के संख्या के आगे अगर 0 लगा देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो गया। तो ठीक है, मान लीजिए गिनती कहाँ से चालू होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। अगर एकरी आगू अगर बउआ ने 0 लगा लिए तो ये कौन सा संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा पूर्ण संख्या केकरा कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसके आगे 0 लगा हो, यानी गिनती की संख्या, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या के अगर 0 लगाने पर उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। प्रथम 5 पूर्ण, तब पूर्ण संख्या का हम 0 से स्टार्ट, तो 0, तो ठीक है। अगर कोई पूछ दे प्रथम पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आप कहिएगा 0 होता है। प्रथम पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई पूछ दे परीक्षा में जब प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन होता है, तो 1 होता है। कौन सा होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कहा प्रथम 5 पूर्ण, तो देखिए पहला 0, 1, 2, 3, 4, तो देखिए 5 का संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। और क्या बोला है, माध्य, मतलब जोड़ना है सबको, जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए। क्या को टोटल संख्या आता, 5 गो है, जोड़िए 3, 1 और 2, 3 और 3, 6, 4, 10, 10 और बट्टा क्या है 5, 5 है कहीं 5 और 5 दूना 10, तो 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आर के मिटाई देते हैं, एक नीचे वाला नोट कर लीजिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर अब कितना हुआ था, चलिए 20 हो गया है। अब चलिए, अब आगे अपना लोग 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर में क्या कहा, 13 तथा 19 के समांतर माध्य क्या है। ओए हुई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समांतर माध्य है।
ऑप्शन है बउआड़े, पहला ऑप्शन है 13, दूसरा का ऑप्शन है 19, तीसरा का है 16 और चौथा है 12 का 13 तथा 19 के समांतर माध्य। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे समांतर माध्य होता क्या है। एक मिटाने दीजिए। तो चलिए क्या कहें समांतर माध्य। तो समांतर माध्य होता है रे बउआ कुछ नहीं, a प्लस बी बट्टा 2, a प्लस बी बट्टा 2। क्या हुआ सर, कुछ हमरा नहीं आया समझे, पूरा समझिए। a प्लस बी मतलब कहने का मतलब ये पहला वाला a हो गया और दूसरा वाला b हो गया, मतलब दोनों के जोड़ के और 2 से भाग। जब भी कहे समांतर माध्य समझ जाना है दोनों को जोड़ के और 2 से भाग। समांतर माध्य दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो जोड़ ना दीजिए। 13 प्लस 19 बट्टा 2, 32 बट्टा 2, 2 से काटिए, 2 का 2 और 16 दूना 32। तो 16 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे हैं दोस्तों, अच्छा लग गया होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में।